हेलो स्टूडेंट, राहुल कॉमर्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक बिल ऑफ एक्सचेंज था, जिसमें हमने बिल ऑफ एक्सचेंज, विनिमय विपत्र और प्रतिज्ञा पत्र के बारे में पढ़ा। उसी से रिलेटेड थर्ड टॉपिक हमारा है चेक का अर्थ। विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1800, इसे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, इसे हम ठीक करेंगे। 1881 तो विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धारा 6 के अनुसार चेक एक शर्त रहित लिखित आदेश पत्र होता है। चेक एक शर्त रहित लिखित आदेश पत्र होता है जिसमें चेक का लेखक कौन? खाता धारक, अकाउंट होल्डर, अपने बैंक को यह आदेश देता है कि चेक में लिखी धनराशि, जो धनराशि चेक में लिखी हुई है, उसे या उसके आदेशित व्यक्ति को मांगने पर दे दे। ये जो मिसप्रिंट शब्द हैं, इस पर थोड़ा सा हमें इंडिकेशन करना है। ये जो आदेश लिखा हुआ है, ये दोनों शब्दों को छोड़ के हम लिखेंगे आदेशित व्यक्ति, क्योंकि ये मिसप्रिंट ही फिर आपके नोट डाउन में चले जाएंगे। तो इस प्रकार चेक का क्या अर्थ है? चेक का अर्थ है, चेक एक शर्त रहित लिखित आदेश पत्र होता है जिसमें चेक का लेखक, और लेखक भी कौन? खाता धारक, वह व्यक्ति जिसका बैंक में खाता खुला हो, अपने बैंक को यह आदेश देता है कि चेक में लिखी धनराशि उसे या उसके आदेशित व्यक्ति को मांगने पर दे दे। चेक मांगने पर देय होता है, इसका पेमेंट मांगने पर होता है, इसके लिए कोई भी फिक्स डेट नहीं रखी जाती है। इंग्लिश में समझेंगे। इंग्लिश में मीनिंग ऑफ चेक अकॉर्डिंग एक्ट 1881, जो मैंने करेक्शन वहाँ पे कराया था, इस तरीके से वो करेक्शन रहेगा। 1881 अंडर सेक्शन 6, इट इज़ ए रिटर्न ऑर्डर लेटर। It is written by the account holder. He orders his bank to pay the amount on demand. मांगने पर उसका पेमेंट किया जाए। न्यू पॉइंट है हमारा विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स। पहली विशेषता क्या है? शर्त रहित आज्ञा पत्र। इसके अंदर कोई भी कंडीशन नहीं लगी होती, विदाउट एनी कंडीशन होता है, ऑर्डर लेटर होता है। दूसरा है, चेक का लेखक खाता धारक होता है। जिसका बैंक में खाता खुला होता है उसे अधिकार होता है कि वह चेक लिखकर धनराशि निकाल सकता है। थर्ड पॉइंट हमारा है, चेक के 3 पक्ष होते हैं। चेक में 3 पक्ष होते हैं। पहला पक्ष खाता धारक, दूसरा पक्ष भुगतान पाने वाला व्यक्ति, नंबर 3 अपना बैंक, वह बैंक जिसमें खाता धारक का खाता खुला होता है, वह तीसरा पक्ष होता है। फोर्थ पॉइंट है, चेक का रेखांकन किया जा सकता है। चेक का रेखांकन किया जा सकता है, जैसा कि हम समझते हैं कि जब चेक के मुख्य पृष्ठ पर 2 समांतर तिरछी रेखाएं खींच दी जाती हैं, तब उसे हम कहते हैं वह चेक क्रॉस चेक हो गया है। तो चेक का रेखांकन किया जा सकता है और इसका उद्देश्य चेक के भुगतान को सुरक्षा प्रदान करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह 3 महीने के लिए वैध होता है। चेक का पेमेंट हम 3 माह तक ले सकते हैं। यह 2 प्रकार का होता है। चेक 2 प्रकार का होता है। पहला चेक वाहक चेक और दूसरा आदेशित। तो इनकी डिटेल के बारे में हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि वाहक चेक कौन सा और आदेशित चेक कौन सा।
characteristics of check. It is a written order letter. It is a written order letter. It is written by the account holder. It has three aspects. It can be cross. It is valid for 3 months और it has two kinds of check. थ्री आस्पेक्ट जैसा कि मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ. पहला आस्पेक्ट कौन? अकाउंट होल्डर. सेकंड आस्पेक्ट कौन? रिसीवर. और थर्ड हमारा है बैंक. ये तीन आस्पेक्ट्स हमारे चेक के होते हैं. एक न्यू पॉइंट है फिर इसी से रिलेटेड, हुंडी. हुंडी का अर्थ क्या है? यह एक लिखित आदेश पत्र होता है जो, एक करेक्शन हमें और करना है, ये जो मढ़िया लिखा हुआ है ये है मुड़िया. मुड़िया भाषा. मुड़िया भाषा कहते हैं क्षेत्रीय भाषा. एक क्षेत्र विशेष की जो भाषा होती है, कहीं पर हिंदी बोली जाती है, कहीं पर उर्दू बोली जाती है, कहीं पर मराठी बोली जाती है, कहीं पर पंजाबी बोली जाती है. तो जो जिसकी क्षेत्रीय भाषा होती है उसी भाषा में तैयार किया जाता है. इसका उपयोग देसी व्यापार में किया जाता है. जो हमारा होम ट्रेड है उसमें इसका उपयोग किया जाता है. तथा संख्याएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं. इसमें जो नंबर लिखे जाते हैं वो देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं. अब संख्याएं कैसे? जैसे हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय लिपि में हम लिखते हैं 1 2 3 4 5 इस तरीके से, जबकि देवनागरी लिपि में हम लिखते हैं 1 का मतलब 1 2 3 4 5. ये देवनागरी लिपि है, इसमें हम संख्याओं को लिखते हैं. मीनिंग ऑफ हुंडी. हुंडी इज ए रिटन ऑर्डर लेटर. It is written in Mudia language. The number is written in Devanagari लिपि. It is used in home trade. जैसा हमने डिस्कस किया था कि रिटर्न ऑर्डर लेटर है, मुड़िया लैंग्वेज में तैयार किया जाता है, नंबर इसके देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं और यह होम ट्रेड में यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट पॉइंट है कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताएं. जहाँ तक हमने मीनिंग को पढ़ा है उसी मीनिंग के आधार पर इसकी विशेषताएं लिखी हुई हैं जिन्हें हमें समझना है. हुंडी एक पत्र की तरह है. हुंडी जो है एक प्रपत्र के रूप में ना होकर एक चिट्ठी के रूप में होता है. जैसे हम साधारण लैंग्वेज में पत्र लिखते हैं उसी भाषा में हुंडी तैयार की जाती है. हुंडी में अवधि भी लिखी जाती है. हम अवधि भी लिखते हैं हुंडी के अंदर कि कौन सी अवधि में, कौन सी तिथि में, कितने माह के लिए यह हुंडी लिखी गई है. अगला है हुंडी में सबसे पहले इष्ट देव का नाम लिखा जाता है. इष्ट देवता का नाम जो पूजनीय देवता हैं, जैसे हमने कहा गणेश जी का नाम सिद्ध श्री गणेशाय नमः, लक्ष्मी जी का नाम श्री लक्ष्मी नमः. इस तरीके से हम किसी भी इष्ट देवता का नाम लिखते हैं. और हुंडी में मूल्य के अनुसार टिकट लगाए जाते हैं. जो हुंडी पर टिकट लगते हैं वो उसके मूल्य के अनुसार लगते हैं. जितने मूल्य का पेमेंट किया जाता है उतने ही मूल्य के आधार पर इस पर टिकट लगाए जाते हैं. इस पर विनिमय साध्य विलेख अधिनियम लागू नहीं होता. जैसा कि हमने इसकी डेफिनेशन में देखा, इसकी परिभाषा में देखा कि विनिमय विपत्र, प्रतिज्ञा पत्र और चेक तीनों में ही विनिमय साध्य विलेख अधिनियम 1881 की धाराएं 4, 5, 6 लागू की गईं, पर हुंडी पर कोई भी एक्ट लागू नहीं होता. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हुंडी. फर्स्ट है इट इज़ ए रिटन ऑर्डर लेटर. यह भी ऑर्डर लेटर है और इसका भी रिटन में होना अनिवार्य है. इट इज़ रिटन इन मुड़िया लैंग्वेज.
यह मुड़िया लैंग्वेज में तैयार किया जाता है। कहीं ना कहीं हमारी डेफिनेशन से हमने कैरेक्टरिस्टिक्स लिए हैं। द नंबर इज़ रिटन इन देवनागरी लिपि। जो नंबर लिखे जाते हैं वो देवनागरी लिपि में लिखे जाते हैं। और इट इज़ यूज्ड इन होम ट्रेड। यह देसी व्यापार में प्रयोग किया जाता है। एनी एक्ट इज़ नॉट अप्लाइड ऑन इट। और इस पर कोई भी अधिनियम लागू नहीं होता है। तो इस प्रकार हमने अपने बिल ऑफ एक्सचेंज के चैप्टर में विनिमय विपत्र, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रतिज्ञा पत्र, प्रोमिसरी नोट, चेक और हुंडी के बारे में पढ़ा। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसी ही वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें तथा अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसे अपनी कॉपी पर भी नोट डाउन करें। धन्यवाद।